के कैफे पर फायरिंग हुई। इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। कपिल शर्मा ने कनाडा में 7 जुलाई को ही नया रेस्टोरेंट खोला था। बताया जा रहा है कि आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी लड्डी एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है। आतंकी हरजीत ने दावा किया है कि वो कपिल शर्मा की कुछ टिप्पणियों से नाराज था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि कपिल के कैफे पर 12 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सिर्फ गन नजर आ रही, हमलावर का चेहरा नहीं। फिलहाल कनाडा पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने इस घटना की जिम्मेदारी कबूल की है। कैफे में 12 से ज्यादा गोलियां चलाई गई और जब गोलियां चलाई जा रही थी, जो वीडियो सामने आया है उसमें बंदूक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमलावर नहीं दिखाई दे रहा है, बंदूक चलाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी कर ली है। कपिल शर्मा की वो कह रहा है कि कपिल शर्मा की कुछ टिप्पणियों से वो नाराज था, लिहाजा उसने निशाना बनाया है। कपिल शर्मा के कनाडा में कैप्स कैफे है, उस पर 12 गोलियां चलाई गई हैं। फायरिंग में गनीमत ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, गोलियां चलाई गई हैं 1 से लेकर 12 तक दंदनाती गोलियां। ये देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो है जो सामने आया है। बंदूक चलाने वाले का हाथ दिख रहा है, बंदूक दिख रही है, लेकिन हमलावर नहीं दिख रहा। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमला। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली जिम्मेदारी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने की खबर आने के बाद कनाडा से लेकर भारत तक हलचल मची है। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट कैप्स कैफे पर रात 1:50 पर फायरिंग हुई। खालिस्तानी आतंकियों ने 12 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त कैफे के अंदर स्टाफ भी मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। सरे पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई 2025 को तड़के 1:50 पर सरे के न्यूटन इलाके में 8400 ब्लॉक 120 स्ट्रीट पर एक बिजनेस पर गोलीबारी की घटना हुई। सरे पुलिस सर्विस के अधिकारियों ने गोलीबारी की सूचना पर तुरंत कार्रवाई की। फायरिंग में बिजनेस को नुकसान पहुंचा। स्टाफ मौके पर मौजूद था, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। सरे पुलिस की फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट टीम जांच का नेतृत्व कर रही है, जिसमें सबूत जुटाना, गवाहों से पूछताछ और सर्विलांस वीडियो का विश्लेषण शामिल है। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिनी ने अब से कुछ दिन पहले ही कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी का ये पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट वेंचर था, जिसका हाल ही में भव्य उद्घाटन हुआ था। कैफे का संचालन गिन्नी देख रही थी और इसका सॉफ्ट लॉन्च कुछ दिन पहले ही किया गया था। घटना के बाद सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट की हालत और गोलियों के निशानों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कपिल शर्मा ने जो अपना नया स्टूडियो सरी में कनाडा में बनाया, उस पर रात टारगेटेड शूटिंग हुई है और इसकी कंफर्मेशन जो पुलिस द्वारा अनधिकारिक तौर पर की गई है। लेकिन मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि गोलियां चली हैं और गोलियों के जो निशान हैं वो इस पूरा जो ये विंडो बनी हुई है इस पर लगे हुए हैं। शीशे टूट चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो गोलियां हैं वो चली हैं। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली जिम्मेदारी। निहंगों पर कपिल के मजाक को बताया फायरिंग की वजह। इस हमले की जिम्मेदारी एनआईए के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। लाडी पंजाब के नवा शहर का रहने वाला है और लंबे वक्त से भारत से फरार है। लाडी ने हमले के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उसने कहा, आज 9 जुलाई रात को कनाडा के सरे में जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है, वहां पर गोलियां चलाई हैं। उसकी जिम्मेदारी मैं, हरजीत सिंह लाडी और तूफान सिंह लेते हैं। कपिल शर्मा ने कॉमेडी शो में एक एपिसोड में निहंगों के पहनावे पर और उनके चाल चलन पर एक मजाकिया हरकत की थी। ये सब निहंग सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कॉमेडी की आड़ में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। कनाडा की सरे पुलिस की फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, लेकिन अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी है।
Yeah, it's a very bad sign of things escalating in Canada. I mean, we've already seen a big uptick in extremist violence, especially post October 7th. The Khalistanis have been going on for a few years as well. We've seen fire bombings of synagogues, shooting up of Jewish day schools. We've seen, of course, the attack on the Monder by the Khalistanis. But this is disturbing because it presents a sort of a new type of escalation because कपिल शर्मा के कैफे पर हुए इस हमले के बाद कनाडा से लेकर भारत तक हलचल है। इस हमले को लेकर कपिल के फैंस तो परेशान हैं ही, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आ रही हैं। वो उनको दुनिया चाहती है, लोग उनको प्यार करते हैं, लोगों की फैन फॉलोइंग उनके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत मंदभागी घटना हुई है। इस घटना जैसी घटनाएं आगे ना हो, ये कनाडा सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे स्टार हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए। जो भी हुआ गलत हुआ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कपिल के रेस्टोरेंट पे हुए इस हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कनाडा की पुलिस और कनाडा की सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए क्योंकि कपिल शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं और वो कनाडा में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कनाडा के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए ये ठीक नहीं है। पिछले कुछ समय से कनाडा में कई भारतीय सितारों से जुड़ी प्रॉपर्टीज पर गोलियां चलाई गई हैं। कपिल से पहले पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल और सिंगर एपी ढिल्लन की प्रॉपर्टीज पर इसी तरह से फायरिंग की गई थी। कनाडा में बढ़ रहे अपराध के स्तर और खालिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी पर कनाडाई सरकार की खामोशी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है।